हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि हम डेली जो रूटीन में जैसे हम लोग अगर हम खाना खाते हैं तो हम बोलते हैं कि हर तरीके का खाना हमारे प्लेट में होना चाहिए। तो वैसे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बार होता है कि खाली हम इक्विटी में ही निवेश करके छोड़ देते हैं या खाली डेट में या फिर बॉन्ड में ही डालते हैं, जबकि अगर आपके पोर्टफोलियो को बेटर रिटर्न बनाना है, बेटर रिटर्न अगर देता है तो उसके लिए हमें एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होनी चाहिए, डेट भी होना चाहिए, बॉन्ड भी होना चाहिए, सोना भी होना चाहिए। अगर ये सभी इंग्रेडिएंट रहते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में जो रिटर्न्स है हमारे वो काफ़ी बेहतरीन बनते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम डाइवर्सिफाई नहीं करते। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो इनकेस कोई भी असेट क्लास, जैसे प्रॉपर्टी हमने देखा कि पिछले 10 सालों में नहीं चली थी, फिर अचानक से एक बड़ी तेजी आ गई। तो कभी भी ऐसा अगर कोई भी एक असेट क्लास चलता है और दूसरा नहीं चल पाता तो एक रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपके जो भी गिवन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है वहाँ पे हम उनको निवेश करेंगे तो रिटर्न्स बेटर बन सकते हैं। देखिए, इंडियन मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो पहले लिमिटेड एवेन्यूज हुआ करते थे, बट आज की डेट में इंडिया में काफ़ी एवेन्यूज अवेलेबल। जैसे कि सबसे जो फैंसी जो सबको पता है वो है इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट में हम निवेश कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इक्विटी में डायरेक्टली कोई नहीं जाना चाहता तो म्यूचुअल फंड के द्वारा भी कर सकता है। म्यूचुअल फंड में भी हमको वैरायटी मिल जाती है, लाइक इक्विटी फंड, सेक्टोरियल फंड, डेट फंड, ये सब में हम निवेश करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी मार्केट, जिसमें पहले हम देखते थे कि फिजिकली लोग इन्वेस्ट करते थे, बट अब रिट्स आ चुकी है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट भी आ चुका है, तो कमोडिटी के अंदर ईटीएफ भी अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में भी कमोडिटी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब पहले जो एक या दो एवेन्यूज हुआ करते थे, अभी इंडियन मार्केट में हम इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड्स, इन सब में हम निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न की अगर बात करें तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। आज से अगर 15-20 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा करके देखते थे काफ़ी लिमिटेड एवेन्यूज हुआ करते थे, जैसे पोस्ट ऑफिस में निवेश करना, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना। शेयर बाजार भी जरूर था बट लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो रेगुलेटर ने मेक श्योर किया कि नए प्रोडक्ट भी आने चाहिए और इसकी जानकारी भी पब्लिक को पता होनी चाहिए। तो आज की अगर हम नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की बात करते हैं तो देखिए, इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ा है क्योंकि बेहतरीन रिटर्न और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ट्रेड करना या निवेश करना बहुत इजी हो चुका है। पहले हम पेपर वर्क देखते थे बट आज हम देख रहे हैं कि अकाउंट ओपनिंग ये सब काफ़ी नए हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम देखें म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी वेराइटीज नई आ चुकी है। पहले हम एक देखते थे प्लेन वैनिला म्यूचुअल फंड हुआ करता था, बट अब अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी काफी सेक्टर्स नए नए आ गए। जैसे इंटरनेशनल स्टॉक में भी आप निवेश कर सकते हैं, ईटीएफ्स में निवेश कर सकते हैं, सेक्टोरियल में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो गोल्ड बॉन्ड आ चुके हैं, ईटीएफ्स है या फ्यूचर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। तो काफी एवेन्यूज चेंज हुए हैं पिछले 10-15 सालों के अंदर। रेगुलेटर मेक श्योर करती है ये सारे प्रोडक्ट्स टाइमली इन्वेस्टर के पास अवेलेबल भी रहे। और अभी आईटी एनेबल होने की वजह से काफी सुगम है अकाउंट ओपन करना, उसको मॉनिटर करना, जो पहले नहीं हुआ करती। इसके लिए पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहे हैं नए एवेन्यूज पे। बिल्कुल, अगर हम रिट्स की बात करें तो रिट्स काफी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। बहुत बार होता है कि हम घर खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बट एक निवेश के तौर पे अगर किसी को खरीदना रहता था तो उसमें एक हम बोल सकते हैं कॉस्ट पार्ट जो होता था वो काफी बड़ा होता था। बट अब हमने देखा रेगुलेटर ने एक अच्छे यूनिक प्रोडक्ट लेके आए जिसको हम रिट्स बोलते हैं। तो रिट्स के द्वारा आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। जस्ट लाइक हम अगर नॉर्मल शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में हम निवेश करते हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन रिटर्न के बाद हम एग्जिट भी कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी मार्केट में वो चीज़ नहीं हुआ करती थी। प्रॉपर्टी में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड वी हैव टू वेट, लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए प्रॉपर्टी मार्केट में जाते थे। लेकिन अब रिट्स के द्वारा अगर आप शॉर्ट टर्म में भी अगर निवेश करना चाहते हो, लेट्स से 2-3 साल के लिए भी, तब भी रिट्स के द्वारा कर सकते हैं। अदरवाइज फिजिकल में हम देखते थे कॉस्ट काफी बड़ी रहती थी, बट रिट्स आने की वजह से एक तो प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी मिलता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी होता है और जो कॉस्टिंग पार्ट है वो काफी मिनिमल हो जाती है।
देखिए, जभी भी हम इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे डोमेस्टिक मार्केट, इक्विटी का जो ओवरव्यू है, वो सेम ही होता है। बट हमने देखा है कि इंडियन मार्केट अब डेवलपिंग मार्केट है, लेकिन जब यूएस मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो काफ़ी डेवलप्ड मार्केट है। हमने काफ़ी बड़े-बड़े नाम सुने हैं, कोको कोला सुना है, पेप्सी सुना है, टेस्ला। अब काफ़ी इन्वेस्टर को ये भी पता है कि जो यूएस बेस्ड कंपनीज है वो अच्छा कर रही हैं, बट उनको उनमें निवेश करने के लिए इंडिया के पास कोई ऐसा एवेन्यूज अवेलेबल नहीं था। तो रेगुलेटर ने मेक श्योर किया कि अगर इंडियन आदमी को अगर निवेश करना है ऐसे यूएस स्टॉक में या बाहर के में, तो उनके लिए इंटरनेशनल स्टॉक में भी अब निवेश करना आसान बन चुका है। म्यूचुअल फंड में भी अगर हम देखें तो काफ़ी ऐसे फंड्स आपको मिल जाएंगे जो ग्लोबल इकोनॉमी में या ग्लोबल स्टॉक में निवेश करते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं टेस्ला में काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से उसके भाव भी तेजी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल रहे, जिसके चलते म्यूचुअल फंड के अंदर भी इंडिविजुअल ऐसे फंड्स बन गए हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, निवेश करके एक अच्छा लाभ उठा सकते हैं। देखिए, डेफिनेटली हम बोलते हैं यूएस मार्केट काफ़ी एडवांस है, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी भी वैल्यू अनलॉक हुई नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में जितनी भी कॉर्पोरेट्स है, ये अनस्ट्रक्चर्ड में से स्ट्रक्चर्ड वे में निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। आज हम यूएस में मैकडी की बात करते हैं या काफ़ी फूड चेन्स की बात करते हैं, बट इंडिया में अगर हम देखें तो इंडियन ओन फूड चेन तो कोई भी अभी तक निकल के नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि बीकाजी के आईपीओ है, तो ये काफ़ी फार बड़े अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है। तो मुझे लगता है अभी भी यूएस के कंपैरिजन में, नो डाउट यूएस में इनोवेशन के चलते हमने काफ़ी ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जो मल्टी बैगर्स बने हैं पिछले 10-15-20 सालों के अंदर, लेकिन इंडियन मार्केट तो अब डेवलपिंग है और विद पॉपुलेशन ऑफ सो ह्यूज पॉपुलेशन की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में मुझे ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। और रिसेंटली हमने जो जीडीपी के आंकड़े या प्रोजेक्शन भी देख रहे, तो एज कम्पेयर टू यूएस, इंडिया पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज की डेट में इंडिया में ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे लगता है इंडिया की अगर आईटी सेक्टर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ओवर वैल्यू डेफिनेटली होना भी चाहिए, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग आईटी हब बन चुका है। आज हम यूएस, यूरोप और बाकी कंट्रीज में भी हम हमारे आईटी सर्विसेज हम देते हैं। तो बट नेचुरल है कि इंडिया में जो डिमांड है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है सेक्टर्स के अंदर। बट आई थिंक के ओवर वैल्यूड बोलना थोड़ा सही नहीं रहेगा, बिकॉज अभी भी जो ग्लोबल मार्केट में जब हम आईटी की दुनिया में है और रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यू बढ़ रही है और विद अ गुड साइज ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ वर्क। एंड वही चीज़ हम देख पा रहे हैं कि इंडिया इसीलिए डिमांड आईटी में काफ़ी ज़्यादा, और हैंसफॉर्थ नो डाउट बीच में हमने देखा कुछ फॉल बैक था बिकॉज ऑफ रिसेशन कंसर्न जो वेस्टर्न वर्ल्ड में था, बट अभी भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर बना हुआ है और आगे भी जो इनोवेशंस और डिमांड जो है वो इंडियन आईटी सेक्टर को कंटिन्यू सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Read full disclaimer on www.cadiacapital.com.